हेलो, मैं हूँ नीरज। गाड़ी से लेकर कुछ बातें ऐसी होती रहती हैं कि एवरेज को लेके हर किसी के दिमाग में होता है भाई एवरेज बहुत कम दे रही है गाड़ी, बहुत कम दे रही है गाड़ी एवरेज। क्यों दे रही है एवरेज कम गाड़ी? क्या हम एसी चला रहे हैं तो एसी की वजह से हो रहा है ये सब, या फिर हम कुछ और ऐसी गलतियां कर रहे हैं कि जिनकी वजह से हमारी गाड़ी में एवरेज नहीं आ रहा है? एवरेज आखिर क्यों नहीं आ रहा है, तो वो आज हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो बने रहिए और जानिए कि एवरेज आखिर कैसे बढ़ सकता है। फ्यूल कंजप्शन जब होता है तो हमें सबसे पहले माइंड में क्या आता है? सबसे पहले जो माइंड में आता है वो हमारी चीज़ होती है कि गाड़ी को लेके, गाड़ी में आखिर क्या है। सबसे पहले अगर हम देखें तो गाड़ी के टायर्स ही हमारी सबसे बड़ी चीज़ होती है। ये ऐसा नहीं है कि हम गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी का जो पंचर हो जाएगा तो हमें दिक्कत आएगी, गाड़ी का टायर्स हम ठीक रखें। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि हमारे जो ये टायर्स हैं, अगर इनका टायर प्रेशर हम सही से नहीं रखेंगे, इनको मेंटेन नहीं रखेंगे तो पंचर ही नहीं बल्कि इनमें अगर टायर प्रेशर ठीक नहीं होगा, कम या ज़्यादा होगा, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, तो उससे क्या होगा कि फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होने लगेगा, जिससे आपकी माइलेज जो गाड़ी की माइलेज जो है वो कम हो जाएगी। मेंटेन रखना चाहे तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या यूज़ करें, आप गाड़ी के जो टायर्स हैं उनमें प्रेशर प्रॉपर चेक करें। गाड़ी का टायर कैसे प्रॉपर चेक करवाएंगे आप? हर 20 दिन के अंदर आप अपने गाड़ी के चारों टायर्स के जो प्रेशर से उनको चेक करेंगे। और गाड़ी का जो ये पहला जो गेट होता है ड्राइवर साइड या ड्राइवर को ड्राइवर साइड, आप उसको खोलेंगे अगर तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक टायर इंडिकेशंस होते हैं। ये टायर इंडिकेशंस क्या करते हैं हमारे? ये टायर इंडिकेशंस क्या होते हैं? इनमें इनका साइज़ होता है और चारों टायर्स के लिए बताया हुआ होता है कि कितना प्रेशर होना चाहिए। जैसे इसमें 32 और इसमें 30 है, यानी कि 32 आगे और 30 जो रहेगा वो पीछे रहेगा। टायर्स की बात आए तो मैं ये कहूँ कि एयर भी दो तरह की आती हैं। नाइट्रोजन गैस का आप यूज़ कर सकते हैं। नाइट्रोजन गैस जो नाइट्रोजन एयर जो होती है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। नाइट्रोजन एयर क्या करेगी, आपके टायर्स को ठंडा रखेगी अंदर की तरफ से, जिससे क्या होगा कि उसकी जो सपोजिशंस जो अंदर जो बनती है, जो हीटिंग इश्यूज आते हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। अब बात आती है कि उसे कम होने से क्या होगा। एक्चुअली जब गर्मी पड़ती है, हमारे इंडिया में गर्मी जब पड़ती है तो बहुत ज़्यादा पड़ने लगती है, सर्दी पड़ रही है तो बहुत ज़्यादा पड़ने लगती है। उसमें क्या होता है कि जब सर्दी पड़ रही है तब भी, या फिर गर्मी पड़ रही है, बहुत अधिक गर्मी पड़ रही है, तो क्या हो रहा है कि टायर्स के अंदर की जो हवा है उसका प्रेशर, उसका जो हीटिंग इशू है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। हीटिंग ज़्यादा पैदा होने से क्या होता है, टायर बस्ट हो सकता है, वो फट सकता है। अब वो फटने से हम कैसे बचाएंगे? तो उसके लिए हमें नाइट्रोजन एयर का यूज़ करना चाहिए। नाइट्रोजन गैस भी कहते हैं लोग। नाइट्रोजन एयर जो है पेट्रोल पंप पे आजकल अधिकांश मिलने लगी है। बहुत बड़ा इशू नहीं है, मेजर सिटीज़ में तो बहुत इजीली अवेलेबल है। और तो आप एक बार भरवाएंगे तो ऐसा नहीं कि आपको बार बार वो चेक कराना, वो काफ़ी हद तक 1 महीने को क्रॉस करके भी आगे तक चली जाती है। मतलब यानी आप उसको महीने टू महीने के बाद, महीने टू महीने भी नहीं आपने अगर उसको चेक कराया तो भी चलता है उसमें। लेकिन अगर आप नॉर्मल एयर एक टायर में घेर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि वो गर्म होने लगेगी और दिन प्रतिदिन वो कम होने लगेगी। अब किस टायर में कैसी पोजीशन आ रही है, कैसे वेट के हिसाब से वो कंजप्शन हो रही है, तो उससे क्या होगा कि आपके जो टायर्स हैं उनमें कम ज़्यादा एयर हो जाएगी, जिससे कि आपकी टायर सही तरह से रोटेशन नहीं लेंगे और आपका इंजन जो है वो प्रेशर लेगा। यानी कि कार का इंजन काफ़ी प्रेशर महसूस करेगा, जिससे कि होगा क्या कि इसकी जो माइलेज है उस पर फ़र्क आएगा। इंजन काफ़ी स्ट्रगल करेगा उस दौरान, क्योंकि एयर्स की वजह से टायर में प्रेशर अलग अलग है और एक टायर चिपक रहा है रोड से और दूसरा टायर क्या हो रहा है कि वो काफ़ी लाइट है, जिससे कि इंजन को ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है। तो ये चीज़ से अवॉइड करें। हर 20 डेज़ के बाद आप एयर को चेक करें। अगर आपके पास नाइट्रोजन एयर अगर आपके गाड़ी में पड़ी हुई है, आपने टायर्स में डाली हुई है, तो उस टायर्स में पड़ी हुई नाइट्रोजन एयर की मद्देनज़र आप 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर चेक कराते रहें। ऐसा नहीं कि बस डल वाली तो अब आपने 6 महीने के लिए छोड़ दिया,
पता नहीं क्या हो रहा है और आप कह रहे हैं कि यार एवरेज नहीं आ रहा। तो सबसे बड़ी बात ये हो सकती है एवरेज में, गाड़ी के जो शीशे हैं वो डाउन करके गाड़ी को ना ड्राइव करें। उससे क्या होगा कि गाड़ी में एक हवा का प्रेशर बनेगा, और हवा का प्रेशर बनने से क्या होगा, गाड़ी का जो संतुलन होता है, जो स्टेबिलिटी होती है वो काफ़ी डिस्टर्ब होती है। जिससे ये होता क्या है कि हमारा जो इंजन होता है उसमें काफ़ी वाइब्रेशन, काफ़ी फोर्स पैदा होती है और वो काफ़ी स्ट्रगल करने लगता है गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए। जिससे होता क्या है कि ज़्यादा जब जोर लगाता है, ज़्यादा काम करता है इंजन, तो वो फ्यूल कंजप्शन भी ज़्यादा करने लगता है। तो इंजन है वो प्रॉपर तरीके से काम करेगा, कंटिन्यूटी बनी रहेगी। तो उस कंटिन्यूटी से होगा क्या कि वो प्रॉपर एनर्जी को बनाएगा और उसी को उसमें कंज्यूम करेगा, और पेट्रोल भी उसमें, पेट्रोल या डीजल जो भी ऑयल है वो उसकी खपत कम होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि शीशे को बंद करके ही गाड़ी चलाने की कोशिश करें। और होता क्या, हमारे माइंड में होता है कि भाई एसी है, एसी चलाएंगे तो हमारा गाड़ी का एवरेज कम हो जाएगा। कई मायनों में ये बात पूरी तरह से सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। ये कुछ मायने हैं, जैसे कि आप अगर सिटी के अंदर भी है, सिटी के अंदर होने का मतलब ये है कि आप जब बम्पर टू बम्पर गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, तो उससे होता क्या है कि आप एकदम से एक्सीलरेशन दे रहे हैं, यानी आगे बढ़ रहे हैं, फिर ब्रेक ले रहे हैं, फिर रुक रहे हैं, फिर से आगे बढ़ रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है कि फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा खपत हो रही है। इंजन को बार बार उठना है, बार बार इंजन को फिर से वो एनर्जी बना भी रहा है, लेकिन एनर्जी को आप खर्च नहीं कर रहे, ब्रेक ले रहे हैं। तो इस चीज़ से भी आप अवॉइड करेंगे, और वहाँ पे आप एसी को चलाकर फिर बंद करेंगे, चलाकर फिर बंद करेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। उसमें फ्यूल कंजप्शन होगा लेकिन बहुत कम होगा, वहाँ ऐसा आप कर सकते हैं। हो सके तो आप एसी ना चलाने वाली बात को ना रखें कि कहीं भी आप एसी को हो सके तो चला लें, क्योंकि शीशे को आप बंद रखेंगे, उसके जो प्रॉपर विंड शील्ड हैं उनको बंद रखेंगे, तो होगा क्या कि फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा नहीं होगा और आपकी गाड़ी अच्छा माइलेज देगी। अभी हम गाड़ी के अंदर हैं और सडन से ना रेस दे के उठना चाहते हैं। आपने गाड़ी को स्टार्ट किया, चलने लगे, और आप करते क्या है कि एकदम से रेस को इतना प्रेशर कर देते हैं कि आपको सारा का सारा जैसे पिकअप अभी चाहिए होगा। इससे होता क्या है कि फ्यूल का कंजप्शन हो जाने से क्या होता है कि एवरेज पे फ़र्क पड़ता है। अगर आप सडन से ब्रेक मार दें, तो सडन से ब्रेक मारने से भी क्या होता है कि फ्यूल का कंजप्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि एनर्जी ऑलरेडी आप ज़्यादा बना चुके हैं। यहाँ पे एनर्जी आप ज़्यादा बना रहे हैं और सडन से ब्रेक मार रहे हैं। इससे क्या होगा कि गाड़ी पे असर पड़ेगा, यानी कि आपके इंजन जो है उस पर असर पड़ेगा। तो ऐसा कभी भी ना करें, सडन एक्सेलेरेशन और सडन ब्रेकिंग से बचें। इस आरपीएम को ये देखिए कहाँ तक हम पहुँचा देते हैं। हम चक्कर में होते हैं कि गाड़ी एकदम से पिकअप पकड़े या हमें जल्दी से निकलना है, तो इस चीज़ को अवॉइड करें, क्योंकि हम जैसे ही एक्सेलेरेशन बढ़ाते हैं तो ये 4-4 हज़ार के आसपास चला जाता है। लेकिन हमारे पास स्पीड क्या निकल के आती है? स्पीड तो वही निकल के आती है जो जितना इंजन कर सकता है, जितना उसका कैपेसिटी है वो उतना ही करेगा। हाँ, वो जल्दी से कर सकता है, अगर आप आरपीएम ज़्यादा देंगे तो जल्दी से पिकअप करने की कोशिश करेगा, लेकिन इससे इफ़ेक्ट आएगा उस इंजन पर। तो उस इंजन पर इफ़ेक्ट ना डले ये आरपीएम को, आप कोशिश करें कि आरपीएम हमेशा लो रखें, और जो गेयर्स हैं हमारे उनको हमेशा हाई रखें, यानी कि ज़्यादा गेयर्स पर कम आरपीएम दें और गाड़ी को चलाएं, जिससे आपकी गाड़ी में स्मूथनेस आए, झटके नहीं आए। इंजन है वो अच्छे से काम नहीं करेगा और फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होगा। फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होने से होगा क्या कि आपका मान लो 60 पर आपकी गाड़ी चल रही है और आरपीएम आपका जो हो गया है वो हो गया लगभग 3000 के अराउंड, यानी 2-2.5 हज़ार, कभी कभी आप 3000 भी जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि गाड़ी का जो है वो फ्यूल ज़्यादा जल रहा है, खपत ज़्यादा हो रही है, और आपका जो बाद में जो निकल के आ रहा है, जो एवरेज है वो बहुत कम आ रहा है। जबकि आपने कहा कि हमें तो गाड़ी मुश्किल से 60 या 70 ही चला रहा था, पता नहीं कैसे आया है। तो आप इस बात को ध्यान में रखें कि जब गाड़ी का एक्सीलरेशन आप ज़्यादा प्रेस करेंगे या ज़्यादा बार प्रेस करते रहेंगे, कभी भी सडन ब्रेक ले लेंगे, तो इससे इंजन
बहुत ज़्यादा फ्यूल खपत कर जाएगा, जिससे आपका जो जब एवरेज निकल के आएगा, जब आप टंकी खाली करने पे टंकी को दोबारा से फिल कराएंगे और कहेंगे कि भाई एवरेज तो बेकार है या फिर वो आ ही नहीं रहा है। और जबकि दूसरा वाला जो बंदा कोई और उसी गाड़ी को, सेम कैटेगरी की गाड़ी को चला रहा है और उसका जो 60 पे गाड़ी चल रही है वो बेचारा चला रहा है ये आपके 1500 के आसपास या फिर 2000 तक चला जाता है। कभी कभी वो गाड़ी को टेक ओवर करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं दे रहा है, वो स्मूथ गाड़ी चलाने का शौकीन है। तो इससे क्या होगा कि गाड़ी के इंजन पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ज़्यादा फ़र्क ना पड़ने से क्या होगा कि गाड़ी का जो इंजन है वो फ्यूल कंजप्शन कम करेगा और आपका एवरेज जो लास्ट में जो निकल के आएगा वो बहुत ही उम्दा होगा। इसके अलावा क्या चीज़ है जो ध्यान रख सकते हैं आप फ्यूल को बचाने के लिए? आप अपनी गाड़ी के जो एयर फिल्टर्स हैं या स्पार्क प्लग्स हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑक्सीजन से रिलेटेड बनती हैं, तो उनको आप क्लीन करवाएंगे या चेंज करवा लेंगे। टाइम टू टाइम चेंज कराते रहें ये चीज़ें। इंजन की कैपेसिटी को अच्छे से बनाए रखने के लिए उसमें भी आप इंजन ऑयल को प्रॉपर टाइम पे चेंज कराते रहेंगे। इंजन का रखरखाव आप अच्छे से करें, क्योंकि इंजन में बेसिकली सबसे बड़ी चीज़ क्या है, दो ही चीज़ें होती हैं जो आपको मेनली ध्यान देनी पड़ती है। नंबर 1 जो है वो आपकी वो चीज़ है इंजन ऑयल। इंजन ऑयल को आप खुद भी चेक कर सकते हैं, निकाल के आप उसका लेवल देख सकते हैं, लेवल चेक कर लें कि वो प्रॉपर है कि नहीं, उसकी जो चिपचिपाहट है वो प्रॉपर है कि नहीं। इसके अलावा आप दूसरी चीज़ जो देखेंगे, गाड़ी के अंदर कूलेंट होता है, उसको आप प्रॉपर तरीके से रखें, क्योंकि गाड़ी अगर गर्म हो जाती है, अधिक हीट होने से भी गाड़ी का जो एवरेज है वो एवरेज काफ़ी हद तक कम हो जाता है। कार की सर्विसिंग टाइम टू टाइम होती रहेगी, तो सबसे अच्छा रहेगा। आपने ये सारी बातें तो ध्यान दे ली, लेकिन इसके बाद क्या? इसके बाद एक चीज़ और भी है कि अब जब गाड़ी को आप किसी लॉन्ग ट्रिप पे लेके जा रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव पे लेके जा रहे हैं, तब क्या होगा कि आपको कंटिन्यू गाड़ी नहीं चलानी है। यानी कि कंटिन्यू अगर आप गाड़ी को रगड़ते रहेंगे, चलाते रहेंगे, होगा क्या कि आप तो नहीं थक रहे हैं, आप तो अपनी कैपेसिटी दिखा रहे हैं, एक न्यू रिकॉर्ड ज़रूर बना रहे होंगे लॉन्ग ड्राइव करने का लगातार, लेकिन उसमें होगा क्या कि इंजन की बैंड बच जाएगी, कि इंजन गर्म होने लगेगा। अगर मौसम गर्म है तो वो बहुत गर्म होने लगेगा, अगर ठंडा है तो कुछ देर बाद गर्म होगा, लेकिन वो गर्म ज़रूर होगा। इससे होगा क्या, फ्यूल कंजप्शन फिर से ज़्यादा होने लगेगा और आप कहेंगे एवरेज ही नहीं आ रहा है, मैं बार बार तेल भरवा रहा हूँ, उसको बुरा भला कहेंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए सबसे अच्छा आइडिया आपके लिए ये है कि आप जब लॉन्ग ट्रिप पर जा रहे हैं तो आपको एक चीज़ माइंड में रख लेनी पड़ेगी कि 3 से 4 घंटे के अंतर पर आप चाहे 10 मिनट के ही लिए क्यों ना हो, आपको ब्रेक लेना होगा, गाड़ी को स्टॉप करना होगा, प्रॉपर तरीके से वह खड़ा करना होगा। आप पानी पिए, चाय पिए, कुछ भी करें, लेकिन आपको गाड़ी को पॉज देना होगा उस समय। पॉज देने से होगा क्या कि गाड़ी का जो इंजन है वो कुछ रिलैक्स कर लेगा, क्योंकि वो लॉन्ग ट्रिप चल के आएगा। अगर आपने 3 या 4 घंटे में गाड़ी को रोका है कहीं चलते हुए, तो सिंपल सी बात है 3 या 4 घंटे में आपने गाड़ी को कई 100 किलोमीटर चला दिया होगा, 200-300 किलोमीटर तो चला ही दिया होगा। रास्ते अगर बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं है, हाईवेज पे तो लोग कहाँ से कहाँ पहुँचा देते गाड़ी की, डिपेंड करता है कौन सी स्पीड पे क्या चलाए। तो कोशिश करें 3 से 4 घंटे जब गाड़ी लगातार चली है तो आपको एक पॉज बनता है। आपको नहीं बनता है तो गाड़ी को बनता है, क्योंकि गाड़ी का एवरेज आपको ही लेना है, फ्यूल के लिए पैसे आपको ही निकाल के देने हैं। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में देनी है कि आपको केवल गाड़ी को ऐसे ही चलाते चलाते नहीं जाना है, आपको गाड़ी का मेंटेनेंस भी करना है, गाड़ी को प्रॉपर तरीके से रखना है, उसको प्रॉपर चलाना है और चलाते वक्त उसको रेस्ट भी देना है, ताकि आपकी पॉकेट भी सही रहे और एवरेज भी अच्छे से है और इंजन भी अच्छे से बना रहे। तीनों बातें हैं, इंजन भी अच्छे से, पॉकेट भी अच्छे से बनी रहे और अच्छे से आपका सफ़र भी हो, तेल आपको ज़्यादा भरना ना पड़े। ये सारी बातें डिपेंड करेंगी। एवरेज आपको चाहिए तो सारी चीज़ें ध्यान रखिए, टायर प्रेशर याद रखिए, एक्सीलरेशन बहुत ज़्यादा मत दीजिए, ब्रेक एकदम से सडनली मत दबाइए। आप अगर फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो ब्रेक भी धीरे धीरे ही लीजिए, ताकि वो पूरी तरह से कंजप्ट हो जाए, उसके अंदर वो ख़त्म हो जाए, इंजन ने जो पावर बनाई है वो उसको उसमें रिलाई करो। और इसके अलावा एसी को ऐसा नहीं है कि एसी को आपको बंद ही रखना है, एसी को बंद करना चाहते हैं बम्पर टू बम्पर, कहीं भीड़ भाड़ में चल रहे हैं तो आप बंद कर सकते हैं,
बंद करके चला भी सकते हैं, लेकिन एसी को प्रॉपर बंद ना करें, एसी को चलाएं, अंदर घुट के नहीं बैठना है, अच्छे से चलना है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको शीशे भी लगा के रखना है। शीशे अगर खोल के रखोगे आप गाड़ी के, तो उससे होगा क्या कि एयर्स आने लगेंगी और अंदर की एयर बाहर की एयर वो उसका स्टेबिलिटी कम होगी, जिससे कि इंजन को ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्ट्रगल करने से क्या मतलब है, यहाँ पर स्ट्रगल करने से मतलब है कि इंजन ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है, और पावर कंज्यूम करने से क्या होता है कि आपका फ्यूल खा रहा है। आपका अगर फ्यूल खा रहा है, आपकी गाड़ी का फ्यूल खा गया सारा, गाड़ी तो एवरेज कम देने लगी। गाड़ी को आप चलाते जा रहे हैं 304 घंटे हो गए, आप फिर भी चलाए जा रहे हैं, तो होता क्या है कि इंजन गर्म होने लगता है। इंजन गर्म होने से क्या होता है कि उसकी जो हीटनेस है वो प्रॉपर ईंधन को कंज्यूम नहीं करती, और वो एवरेज भी कम देने लगती है, और ज़्यादा ईंधन फूकने लगता है, यानी कि ऑयल जो होता है वो बहुत ज़्यादा फिल होने लगता है, बहुत फूकने लगता है। सो इस चीज़ को, इन सारी चीज़ों को आप अपने दिमाग में रखें और प्रॉपर तरीके से इन चीज़ों को फॉलो करें। हमारे चैनल को भी दोस्तों आप फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से बनी रहें। हम कोई भी ऐसी चीज़, ऐसा टॉपिक नहीं लाएंगे जो आपको इस चीज़ के लिए सोचने में मजबूर करे कि ये चैनल कुछ ऐसे ही दिखा रहा है। हम कहीं ना कहीं देर में भले या जल्दी या जैसे भी होगा, हम अच्छे से अच्छा कंटेंट लाएंगे, सॉलिड कंटेंट लाएंगे और आपको दिखाएंगे, आपको सूचित करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे। गाड़ी चलाइए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, टेक केयर।